आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। जैसा कि कहते हैं असली भारत तो गांव में ही बसता है। ये वही गांव है जहां पर भारत बसता है। लेकिन इस भारत की जो अव्यवस्थाएं हैं वह ग्राम पंचायत संडीला यानी कि ब्लॉक चौबेपुर के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आती है। जो यहाँ पर भ्रष्टाचार की एक खोल अभियान कह लो या भ्रष्टाचार की एक रूपरेखा कह लो जो देखने को मिल रही है कि यह वही सड़क है जो 20 वर्ष पहले यहाँ से वहां तक करीब 70 मीटर की सड़क, ये पहले से ही 100 मीटर हो सकता है और अगर पीछे भी हम लेंगे तो 200 मीटर हो जाएगा। ये वही खड़ंजा जो 20 वर्ष पूर्व इस खड़ंजे का निर्माण हुआ था और अभी तक इस खड़ंजे पर कोई नाली नहीं है। अगर कहेंगे तो देखने को भी मिलेगा कि ये जो खड़ंजे के ऊपर से सीवर का पानी यानी कि हमारे घरों से जो निकलता है, यहाँ की जो जनता है उनके मकानों से निकलता हुआ पानी इस खड़ंजे से जाता हुआ आगे कहाँ जाता होगा, यानी कि सड़कों पर ही बहता है। लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। शायद उसको कौन से दूरबीन की आवश्यकता है कि वह दूरबीन या खंड विकास अधिकारी अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाए, या डीपीआरओ कभी यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं, या कभी उप जिलाधिकारी का दौरा इस ग्राम पंचायत में हुआ है या नहीं हुआ है। शायद जिलाधिकारी को तो मौका ही नहीं होगा कि कभी ब्लॉक में आकर के इन ग्राम पंचायतों की जर्जर व्यवस्थाओं को देखें। अब हम यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, हम उनसे भी कुछ वार्ता करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, जैसे कि कहते हैं कि तुलसी ही आंगन है, घर का आंगन। जो एक कहावत कही गई, कहावत सही ढंग से हम वो कह नहीं पा रहे कि मकान के बाहर तो तुलसी खड़ी है, दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे कि इधर दिखाया जाए कि मकान के बाहर तो तुलसी है, लेकिन इसी सड़क के ऊपर, इसी खड़ंजे के ऊपर ये सीवर का पानी बह रहा है। लोगों ने जो पाइप डाल रखे हैं ये माता जी से कहेंगे थोड़ा दाएं बाएं हो। और ये जो आप देखेंगे कि ये पड़ा हुआ है, ये पाइप पड़ा हुआ है, ये जो इन लोगों ने व्यक्तिगत अपना निजी पैसे से जो पाइप डाले हैं, और पाइप कहाँ तक डाले हैं, आगे कोई भवन नहीं है, किसी का गेट नहीं है, तो पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, यानी कि सीवर का पानी इस खड़ंजे के ऊपर बह रहा है। अब जानने की कोशिश भी इन माता जी से ही करते हैं। क्या नाम है अम्मा? हमारा नाम सुधा वाजपेयी। सुधा वाजपेयी। जी। कैसा लगता है ग्राम पंचायत में, जैसे सरकार तो कहती है कि हम योजनाएं लाए हैं जनता के द्वार पर, और ये हकीकत भी है कि ग्राम पंचायत में एक ऐसा मुख्यमंत्री जी। जिसने मिनी सचिवालय दिया हो, जी। और किसानों को खतौनी भी यहाँ से मिलेगी। हम्म। अगर आपके बच्चे या नाती कोई होंगे तो उनको आय जात निवास की भी सुविधा इस ग्राम पंचायत में है, सचिवालय पर। जी। वहां पर सरकार कंप्यूटर ऑपरेटर रख चुकी है, हम्म। उसको तनख्वाह मिलती है। सफाई कर्मचारी आपके गांव में 2 नियुक्त हैं। जी। फिर यह पानी कब से बह रहा है? यहाँ कोई ना सफाई कर्मचारी आता है, कोई जी। भी नहीं आता है। फिर जब सफाई कौन करता है? हम ही लोग करते हैं और कौन करता है? हमारे लड़के लगाते हैं, हमारे भाई लगाते हैं। अच्छा, ये कोई आता नहीं है, नहीं, तो मतलब आप स्वयं करती हैं? स्वयं करते हैं। हमारे पूरे मोहल्ले में वहां से लगा के यहाँ हम्म। तक सब अपने हाथ से सफाई कोई करते हैं। अधिकारी कभी आता, कभी कभी आपने, नहीं आया। कभी किसी से कोई आपने शिकायत की हो? अब शिकायत शिकायत कहाँ करें? जाए कोई आए हमारे सामने तो उससे शिकायत है कि मेरे यहाँ क्या कमी है। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र 60 के लगभग आ गई, 58 के। क्या पेन अच्छा 58 है, अभी पेंशन हाँ। पे नहीं है? ना। अच्छा, हमारे साथ और भी एक नौजवान है, आगे आइए थोड़ा सा ताकि हमारी दूरबीन को आपका चेहरा दिखे। क्या नाम है आपका? केशव वाजपेयी। केशव वाजपेयी। क्या कहना चाहते हैं ग्राम पंचायत में फैली अव्यवस्थाओं के बारे में? यहाँ कोई सुधार नहीं इस गांव में। हमारे यहाँ जो है ना कोई गली नाली सही है, ना कोई जी। खरंजा है हमारे मोहल्ले में। गांव आपके में तो मोहल्ले और हैं, और वो पीछे लेकिन जो वाला, बनी हुई सड़कें हैं वो भी खोद खुद के सब बेकार हो चुकी नहीं हैं। वो पीछे वाला हाँ मोहल्ला हाँ, वो किसका है? वो भी उस मोहल्ले में भी हैं, अब वो तो अपने सब बड़ा लोग नाला हैं। है ना, तो हाँ, वहां पर नाला तो गांव के बाहर से बना, इधर कोई नाला वाला नहीं। इधर जो नाली बनवाई वो हम लोगों ने स्वयं व्यक्तिगत बनवाई है। तो कहाँ, नाली तो है नहीं, पाइप डाल ये लगे आपने, इस पानी जगह, बह रहा है। इसके आगे से जहाँ से पत्थर लगे हैं जी। वहां से, अब यहाँ से तो हम लोग अपना किनारे से धीरे से पानी निकाल रहे हैं। पानी निकाल रहे हैं, हाँ, लेकिन नाली की व्यवस्था नाली की व्यवस्था यहाँ नहीं है। कोई ग्राम पंचायत में और काम, जैसे कि पानी पीने का आता हो, या बिजली की क्या समस्या है? बिजली की तो समस्या खैर अब कम हो गई, बिजली पहले की कम पहले है। थी, अब नहीं पंचायत समस्या। भवन में कोई लाभ मिलता है आपको? कोई लाभ नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ नहीं। कोई जैसे कि मवेशी होते हैं, हम्म। आपके पास है मवेशी? हाँ, घर में रखे हैं, गैया रखे हैं। गैया रखे हैं। हाँ। पशु चिकित्सक कभी आते हैं?
हाँ, पशु चिकित्सक तो आते हैं। कब आते हैं? अभी कुछ दिन पहले आए थे, वो उसकी लंपी की अच्छा वो अच्छा, बीमारी में आए थे। बीमारी में। हाँ, यहाँ पंचायत भवन में कोई बैठते हैं? अम्मा रुकिए, अभी आपके पास आते हैं। पं- पंचायत भवन में आता है कोई पंचायत अधिकारी? भवन की हमको जानकारी है। अब जब जानकारी नहीं तो फिर सरकार से लाभ क्या मांगते हो, उम्मीद क्या करते हो? आपके बगल में 20 मीटर की दूरी पर पंचायत भवन है और आप कहते हो कि हमें वहाँ जब जानकारी कोई नहीं। आता जाता नहीं है तो तो वहाँ क्या जानकारी होनी जाया चाहिए, जाए। नौजवान हो भी, हिम्मत रखिए और जाया करिए, जानकारी लीजिए। और हमारे साथ कुछ लोग और हैं। हाँ माता जी, क्या कहना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? अरे हम आप बोलिए। अभी जानकारी तो आप दे ही दिए अभी देखिए, हैं। अभी आप बोल रही थी, लेकिन अब नहीं बोल रही आप। मतलब हमारी गली में कोई नहीं आता है, सफाई नहीं है। ना सफाई होती है, न यहाँ कभी झाड़ू लगती है, न यहाँ का खरंजा बल्दा जा रहा है, और न यहाँ नाली बन रही है। यहाँ यहाँ की समस्या जो है वो नाली की है और हाँ खड़ंजे की है। हाँ, तो खड़ंजा तो खैर बना है लेकिन पुराना है बस। बहुत पुराना हो गया है। तो इसको आप रिपेयर चाह रहे हैं कि हाँ, रिपेयर हो? रिपेयर हो। अच्छा, और कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आती हो, दवा वितरण होती हो, कुछ ऐसा? कहूँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं आता। टीके ईके लगाने वाले छोटे छोटे बच्चे? मतलब नहीं वैसे अब दिन मतलब आए पोलियो वोलियो जिसके घर में बच्चे हैं तो अभी तक की आ गई पोलियो वोलियो, और कुछ हिमकरण नहीं होती, बतावन भी नहीं होती है कि नहीं आज मतलब टीका लगेगी पोलियो हुई कोई तो। बताने आंगनवाड़ी या हाँ हाँ, आशा बहू और कोई जब नहीं वो आती? हाँ जब वो आती हैं तो बस छोटे बच्चों का पोलियो पिया जाती है। अच्छा, पिला जाती है। हाँ, जैसे कि छिड़काव नाली में, ये जो नाली खुली है, छिड़काव होता है कभी? नहीं होता नहीं होता है। ना। तो यह आलम है इस गांव के लोगों का कि आशा बहू भी जो है वो आती नहीं है और जानकारी नहीं हो पाती है कि पोलियो या टीकाकरण कब होगा। और ये इधर से भी कुछ बोल रहे हैं। तो वो दवा फेंकती है और हम लोगों को आपका अंजू वाजपेयी अंजू वाजपेयी, जी। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समस्या, थोड़ा और मैं आगे? ये मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आपने सुविधाएं बहुत दी, इतनी सुविधाएं दी कि अगर लोगों तक पहुंचे तो जी। लोग कभी शिकायत दे ना, मीडिया का कोई काम ही ना रहे। पर आपने ये मुद्दा दिया है कि आपने कभी आके यहाँ किसी को भेजा नहीं, नहीं तो वो आपने भेजा पंचायत, नहीं। आप पंचायत में हमें पंचायत मतलब जब पंचायत में कोई आएगा मुझे सूचना देगा, बताने आएगा तब यहाँ के घर के लोग पहुंचेंगे। घर के लोग ये थोड़ी ना पढ़े कि पंचायत में कौन आया है। या कोई आए किसी को बताए, एक को बताएगा तो गांव का मुद्दा होता है, सब लोगों में चर्चा होती है भैया। हाँ होता लेकिन है। यहाँ कोई आज तक नहीं आया। मतलब यहाँ कोई नहीं आता है। कोई नहीं, यहाँ पानी की सुविधा, बिजली की क्या सुविधा भैया, हर दूसरे तीसरे महीने बिल इतना आ जाता है कि आप ये बताइए, आदमी 200 रुपए फैक्ट्री में आदमी को मिल रहे हैं और 1000 रुपए बिल भर रहा है। मोदी जी ने कभी इससे मुद्दा उठाया? कभी आके किसी लेबर के घर पूछा आके कि कितनी आपको अच्छा मिल रही है? अच्छा मैडम, ये बताइएगा जैसे कि और समस्याएं ग्राम पंचायत की हैं, जैसे और मेन लोगों, भैया पानी की है। देखो आदमी पानी रोजी की रोटी मेन हो गई, मेन पानी की हो गई, निकलने का साधन नहीं है। मतलब निकलने रोज के लिए रोज का ये हमारा खरंजा नहीं है। ये सबका बन गया, सारे गांव के बन गए, पर मेरे जरा आज तक किसी ने इसका, हम लोग कहते हैं छोटे लोग हैं कितने वर्षों से ये पड़ा हुआ है? भैया, मेरी तो अभी शादी को 8 साल हुए हैं 8 वर्षों से? और ये लोग बता रहे तो कह रहे 60 साल हो गए। 30 वर्ष? हाँ 30 वर्ष मान लो। और भी जैसे ये हमारी दादी है 60 साल की, ये कहती है यहाँ अभी तक ऐसे कच्चा बन गया, अभी पक्की रोड बनी नहीं। अच्छा, ये मतलब एक चीज खड़ंजा हो गया, नाली हो गई और पानी पानी का हो गया। पानी का हो और गया। बिजली का बिल भैया बहुत आता है, बिजली का बिल बहुत आता है। बहुत आता है। इस पे कभी हम लोग कहते हैं मीटर वाले भैया आते हैं कि आप देखिए कि हम क्या करें, इतना यूनिट बढ़ा दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या कहेंगे? स्वास्थ्य भैया कोई सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य में कोई सुविधा नहीं है? कोई कोई आशा सुविधा नहीं बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आती है भैया सब, पर कोई बताने नहीं आता है। तो क्या करें, हम लोग कभी जाते हैं तो ताला बंद, कोई वही नहीं हम लोगों पंचायत की। घर में ताला बंद रहता है? हाँ ये रहता है। आए भी है कभी तो कभी कोई सूचना नहीं, उन्होंने अपना सब लिख दिया कि हम गए थे। जाने का मतलब ये होता, डॉक्टर बैठा तो कोई सूचना तो मिले किस टाइम खुलेगा, किस टाइम कोई आया है। ये चीज नहीं मिली हम लोग को सुविधा, ये चीज भैया। तो यह है हकीकत, जो आपने जमीनी हकीकत देखी ग्राम पंचायत की, कि उनका भी कहना है कि मोदी जी निम्न योजनाएं हमारे द्वार पर लाते हैं लेकिन कोई सुविधा का लाभ हमको नहीं मिल रहा, कोई देखने वाला इस गली में नहीं आया। सभी खड़ंजे और रास्ते और नालियां सब तो बन गई, लेकिन यहाँ पर न नाली है न खड़ंजा है, और पीने के लिए पानी की जो व्यवस्था है सबसे बड़ी, कि अगर बत्ती गई तो इनका पानी भी गया, अर्थात पानी जब ही मिलेगा जब बत्ती आएगी। इनको दूर से पानी लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई अभी तक ऐसी सुविधा नहीं है। हाँ, क्या कह रही थी?
आशा बहू की बात आ गई तो आशा बहू के कहने से अगर स्वास्थ्य केंद्र ले जाओ तो जी। सारी सुविधा उपलब्ध है। जी। अगर उनके कहने से अगर ज्यादा दिक्कत है बहू बेटी को तो प्राइवेट तो ले जाना पड़ेगा। जी। तो अब समस्या ये कि टीका नहीं लगाएंगी। क्यों टीका नहीं लगाएंगी? मतलब इस मोहल्ले में टीका लगते ही नहीं, नहीं कोई आता ही नहीं। उनकी ये सुविधा लो कि अगर स्वास्थ्य केंद्र लेके जाओ तो लगाएंगी। और उसके बाद कोई भी बात आ जाए, आज दिन तक कभी ये कहने नहीं आती कि ये सुविधा आई, ये सूचना आई, ये दवा आई, कोई कभी आशा बहू बताने नहीं है। आशा बहू का सबसे बड़ा समस्या है कि वो दवा देने कभी नहीं आती। जैसे कि कोई भी बात कहने जैसे अभी जो बीमारी चल रही थी, जो वायरल चल रहा था, उस पर भी कोई नहीं आया। कोई नहीं है, उस पर भी कोई नहीं, कुछ ना आंगनवाड़ी से और ना कोई आशा बहू। अच्छा, और क्या कोई समस्या हो? जैसे ये तो आपने 3 समस्याएं बता दी। एक तो पानी की बता दी आपने, हैंड पाइप नहीं आपकी गली में, 30 वर्षों से आपकी गली नहीं, सड़क नहीं बनी हुई है। नाली की समस्या 30 वर्षों से आपकी है। और आशा बहू की समस्या हो गई। इसके अलावा कोई लाभ और मिलता हो? जैसे खेती है आपके पास? हाँ, खेती है। खतौनी मिलती है आपको पंचायत भवन में? नहीं, पंचायत भवन से नहीं मिलते। अब जब से जरूरत है तो अपना निकलाएगी लेखपाल से। मतलब वहाँ से निकलवाते हैं? यहाँ पंचायत भवन से? नहीं, पंचायत भवन से कोई। ये खुलता है पंचायत भवन की? नहीं, ये तो गाँव की बहू है, हमको क्या मालूम। अच्छा, जैसे लोगों ने कहा कि बंद रहता है, ताला ही बंद रहता है कभी, तो ये बात सच है? ये सच है? मतलब नहीं खुलता, कोई आज दिन तक कोई सूचना देने वाला है ही नहीं। कोई सूचना देने वाला नहीं है। पूरे प्रांगण में गंदगी पड़ी हुई है, कहीं भी साफ सफाई नहीं है, पूरे प्रांगण में गंदगी पड़ी हुई है। अगर कीड़े काट लें बच्चों को, विषैले कीड़े, ग्राम पंचायत सचिवालय संडीला के पास में जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है उसमें ताला बंद है। समय 2:50 हो रहा है और दिन का 2:50 है, लेकिन ताला बंद है। और बाहर ये जो हैंड पाइप लगा है इसकी भी हालत जर्जर है। और अब अगर कोई पंचायत में अभी कंप्यूटर ऑपरेटर दिखाएंगे कि इसकी भी जर्जर हालत है, बेकार है। और अगर पंचायत के अंदर जैसे कि कोई कंप्यूटर सहायक हो या ग्राम प्रधान हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, तो अगर वो शौचालय आना चाहे तो गेट पे ताला बंद है। और सामुदायिक शौचालय का केयरटेकर 9,000 रुपये महीने का पेमेंट लेता है और मौके से नदारद है। अगर देखेंगे इनका नाम भी लिखा हुआ है, केयरटेकर का नाम है और नंबर है, और ग्राम प्रधान जी का भी नाम लिखा हुआ है। ये स्थितियां हैं। विकसित ग्राम पंचायत कैसे होगी? ग्राम पंचायतों का यह हाल है। ज़मीनी हकीकत जो है वह आपके सामने है। प्राथमिक विद्यालय बैदानी चौबेपुर, कानपुर नगर। हालांकि यह संडीला ग्राम पंचायत है, लेकिन प्ले ग्राउंड जो है उसका यह हाल है। 12 साल नहीं, शायद किसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर लोगों ने टेंट भी लगा रखा है। बाउंड्री वाल कमज़ोर है, बच्चे दिन भर खेलते हैं, कैसे क्या काम चल रहा होगा।